सोचिए जरा, अगर मुंबई से नासिक और मुंबई से पुणे तक लोकल ट्रेन से सफर करना हकीकत बन जाए। हर रोज इस रूट पर अप डाउन करने वाले लाखों लोगों के लिए यह किसी सपने के पूरे होने जैसा होगा। ऑफिस जाने वाले कर्मचारी, कॉलेज स्टूडेंट्स, छोटे व्यापारी और रोजमर्रा के यात्री, सभी की जिंदगी कितनी आसान हो सकती है। लंबा सफर, महंगी बसें, भीड़ भाड़ वाली एक्सप्रेस ट्रेनें, सब कुछ बदल सकता है। लेकिन सवाल यही है कि इतना जरूरी और इतना फायदेमंद प्लान आज तक सपना ही क्यों बना हुआ है? आखिर इसमें देरी क्यों हो रही है? इस सवाल की गूंज इतनी तेज है कि मामला संसद तक पहुंच चुका है। हाल ही में राज्यसभा में सीधे पूछा गया कि मुंबई नासिक और मुंबई पुणे रूट पर लोकल ट्रेनें मंजूर होने के बावजूद अब तक शुरू क्यों नहीं हो पाईं। यही सवाल आज हमारी पूरी कहानी का केंद्र है, क्योंकि इसके जवाब में सिर्फ एक वजह नहीं बल्कि रेलवे सिस्टम की कई गहरी परतें खुलती हैं। शुरुआत में ज्यादातर लोगों को यही लगा कि शायद कोई विभागीय लापरवाही होगी, फाइलें अटकी होंगी या फिर स्टाफ की कमी इस देरी की वजह होगी। सवाल में उंगली सीधे RDSO यानी रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ उठी। लोगों को लगा कि क्या कुछ अफसरों या तकनीकी टीम की कमी लाखों यात्रियों के सपने के आड़े आ रही है। लेकिन जब रेल मंत्रालय का जवाब सामने आया तो पूरी कहानी का एंगल ही बदल गया। रेल मंत्री ने साफ कहा कि यह किसी व्यक्ति, किसी अफसर या किसी विभाग की गलती नहीं है। न स्टाफ की कमी है, न ही कोई फाइल पेंडिंग है। असली समस्या कहीं ज्यादा बुनियादी है। यह समस्या फिजिक्स की है, और वह भी ऐसी जो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। अब जरा ध्यान से समझिए। मुंबई की लोकल ट्रेनें, जिन्हें EMU रेक कहा जाता है, वे आम ट्रेनों की तुलना में थोड़ी ज्यादा चौड़ी होती हैं। इन्हें खास तौर पर ज्यादा यात्रियों को ढोने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरी तरफ पुणे और नासिक की ओर जाने वाले रेलवे रूट्स में जो घाट सेक्शन आते हैं, वहां मौजूद सुरंगें अंग्रेजों के द्वार में बनी थीं। उस समय न तो इतनी चौड़ी ट्रेनें थीं और न ही इतनी ज्यादा ट्रैफिक की कल्पना की गई थी। नतीजा यह हुआ कि ये सुरंगें आज के हिसाब से बेहद संकरी साबित हो रही हैं। अब सवाल बहुत सीधा है, चौड़ी लोकल ट्रेनें इन पतली सुरंगों से कैसे गुजरेंगी? यही है पहली और सबसे बड़ी तकनीकी अड़चन, और यह समस्या सिर्फ एक रूट तक सीमित नहीं है। नासिक की ओर कसारा इगतपुरी घाट सेक्शन में यही संकरी सुरंगें रास्ता रोकती हैं, जबकि पुणे की तरफ कर्जत लोनावाला घाट सेक्शन में बिल्कुल यही कहानी दोहराई जाती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि बस यही एक दिक्कत है, तो कहानी अभी अधूरी है। दूसरी बड़ी समस्या है ट्रैफिक का जबरदस्त दबाव। एक आंकड़ा इस पूरी स्थिति को समझाने के लिए काफी है, 138%। इसका मतलब यह है कि इन ट्रैक्स पर जितनी ट्रेनों के चलने की क्षमता है, उससे कहीं ज्यादा ट्रेनें पहले से ही दौड़ रही हैं। एक ही ट्रैक पर मेल ट्रेनें, एक्सप्रेस ट्रेनें और मालगाड़ियां लगातार चलती रहती हैं। हर दिन एक ही दिशा में 75 से ज्यादा ट्रेनें गुजरती हैं। नतीजा यह होता है कि ज्यादातर ट्रेनें लेट होती हैं, रखरखाव के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता और किसी नई लोकल ट्रेन को जोड़ने की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। ऐसे हालात में लोकल ट्रेन शुरू करना सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ संकरी सुरंगें हैं और दूसरी तरफ ओवरलोडेड ट्रैक्स। अब सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है? जवाब यह नहीं है कि थोड़ा बहुत सुधार कर लिया जाए। इसका समाधान है एक बहुत बड़ा और दूरदर्शी मास्टर प्लान। यही से एंट्री होती है भारत के नए रेलवे सुपर हाईवे की। रेलवे अब पुराने सिस्टम पर छोटे पैच लगाने के बजाय पूरे नेटवर्क को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। इस प्लान का पहला कदम है मुंबई के आसपास के सेक्शंस में पटरियों की संख्या बढ़ाना, ताकि ट्रैफिक को अलग अलग लाइनों में बांटा जा सके। कल्याण कसारा और बदलापुर कर्जत सेक्शन में तीसरी और चौथी लाइनें बिछाई जा रही हैं। कर्जत लोनावला घाट सेक्शन में तो चौथी और पांचवीं लाइन की भी योजना है। इसका मतलब यह है कि फास्ट ट्रेनें, लोकल ट्रेनें और मालगाड़ियां एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगी, जिससे पूरे सिस्टम की क्षमता बढ़ेगी। लेकिन असली क्रांतिकारी कदम अभी बाकी है। रेलवे ने तय किया कि पुरानी संकरी सुरंगों को चौड़ा करने या छेड़छाड़ करने के बजाय एक बिल्कुल नया रास्ता बनाया जाए। कसारा से मनमाड़ तक करीब 140 किलोमीटर लंबा एक नया पैरेलल रेल रूट तैयार किया जा रहा है। यह नया रूट पूरी तरह से घाट सेक्शन की पुरानी समस्याओं को बाईपास कर देगा। यह प्रोजेक्ट किसी भी तरह से आसान नहीं है। इसमें 45 गांवों से जमीन का अधिग्रहण करना होगा,
पहाड़ी इलाकों को काटकर 12 नई चौड़ी सुरंगें बनानी होंगी और पूरा का पूरा नया डबल लाइन ट्रैक बिछाना होगा। इसके साथ ही न्यू नासिक रोड जैसे 4 नए स्टेशन भी बनाए जाएंगे। यह एक बेहद बड़ा, जटिल और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इस पूरे मेगा प्रोजेक्ट पर करीब 4000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। लेकिन यह निवेश सिर्फ ट्रेनों के लिए नहीं है। यह निवेश पूरे मुंबई नासिक पुणे रीजन की अर्थव्यवस्था, रोजगार और भविष्य की मोबिलिटी के लिए है। अब ट्रैक्स बढ़ रहे हैं, ट्रेनें ज्यादा चल पाएंगी, लेकिन भीड़ का सवाल अब भी बचता है। इसका समाधान भी रेलवे ने पहले से सोच रखा है। अभी जो लोकल ट्रेनें 12 डिब्बों की हैं, उन्हें 15 डिब्बों की किया जा रहा है। इसके लिए 27 स्टेशनों के प्लेटफॉर्म्स को लंबा किया जा रहा है ताकि लंबी ट्रेनें आसानी से रुक सकें। इसका सीधा मतलब है कि हर लोकल ट्रेन में करीब 25% ज्यादा यात्रियों को जगह मिलेगी, यानी वही ट्रेन, वही टाइम, लेकिन भीड़ में बहुत बड़ी राहत। अच्छी बात यह है कि यह काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। सेंट्रल रेलवे का लक्ष्य है कि दिसंबर 2025 तक इन 27 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन का काम पूरा कर लिया जाए। अब जरा भविष्य की तस्वीर सोचिए। नई लाइनें तैयार हैं, नई चौड़ी सुरंगें बन चुकी हैं, लंबे प्लेटफॉर्म्स चालू हैं और लोकल ट्रेनों की क्षमता बढ़ चुकी है। ऐसे में मुंबई से नासिक और पुणे लोकल ट्रेन का दशकों पुराना सपना आखिरकार हकीकत बन सकता है। सफर ज्यादा तेज होगा, ज्यादा भरोसेमंद होगा और सबसे अहम बात, कम भीड़ वाला होगा। यह राहत सिर्फ रोजाना सफर करने वाले यात्रियों के लिए नहीं, बल्कि मालगाड़ियों के लिए भी होगी, जो इस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। मुंबई पुणे नासिक लोकल ट्रेन की यह कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है। पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर की सीमाओं को पार करने के लिए छोटी सोच नहीं, बल्कि बड़ी और लंबी योजना की जरूरत होती है। और जैसे जैसे हमारे शहर फैल रहे हैं, यह सवाल और भी अहम हो जाता है कि अगली बड़ी रुकावट कौन सी होगी, जिसे हमें आने वाले समय में पार करना होगा। ऐसी ही गहराई से बताई गई इंफ्रास्ट्रक्चर कहानियों के लिए जुड़े रहिए गेट इंफ्रा न्यूज़ के साथ। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।